नमस्ते। दोनों बहनें हंसी मजाक करने लगी। इतने में अचानक नीला चुप हो गई। गंगा के पूछने पर उसने कहा, काल चक्र के बारे में, जीवन के बारे में एक सुंदर लेकिन विचित्र कल्पना मेरे मन में आ रही है, कहूँ? गंगा अभिनय करते हुए, विदुषी नीललोचना देवी, आप अपने महान विचार हमारे सामने निसंकोच होकर प्रकट कीजिए। नीला, जैसी आपकी आज्ञा आका साहेब। जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था, इस अवस्था में समय और शक्ति है लेकिन पैसा नहीं है। युवावस्था, इस अवस्था में पैसा है, शक्ति है लेकिन समय नहीं है। वृद्धावस्था, इस अवस्था में पैसा है, समय है लेकिन शक्ति नहीं है। इसीलिए हमें जो कुछ सीखना है या करने को मिलता है उसे जरूर कर लेना चाहिए। गंगा, सत्यम ब्रूयात बालिके, सत्यम ब्रूयात। दोनों हंसते हुए संगीत के अभ्यास में मगन हो गई। गंगा ने पिता को अपनी इच्छा कहकर कही तो उन्हें राज ज्योतिषी के बोल याद आए। गंगा के मूल प्रवृत्ति का प्रभाव दिखने लगा था। उन्होंने पुत्री के शस्त्र विद्या सीखने की इच्छा पूरी की। इस शिक्षा में उसकी प्रगति लक्ष्यवेधी थी। गंगा केवल मातृछाया से ही वंचित नहीं थी, बल्कि मातृ संस्कार से भी वंचित हो गई थी। पिता की छत्र छाया में वह पल बढ़ रही थी। अतः शूरवीरों की कथा कहानियाँ सुनती थी। साथ ही गंगा सती, अनुसुईया, सीता मैया, दमयंती, अहिल्या, द्रौपदी, सावित्री, तारा, मंदोदरी आदि पतिव्रता, पतिपरायणा और पति अनुगामिनियों की कथा कहानियाँ भी पढ़ती थी। उनका भी उसके अपरिपक्व मन पर परिणाम हो रहा था। वह पति की छाया बनकर रहने की सपने देखने लगी थी। पति के हर छोटे बड़े कार्य में बराबरी से सहकार्य करने के ख्वाब वह देख रही थी। बलदेव रस और सिद्धरस दोनों भाई राजा बिज्जल के दरबार में अमात्य और महाअमात्य और अर्थमंत्री थे। अतः वे बार बार अपने गांव इंगलेश्वर नहीं जा पाते थे। इसलिए वे दोनों अपने रिश्ते नातेदारों से दूर हो गए थे। जब उनकी बेटियां विवाह के योग्य हो गई तो उन्हें यह बात अंदर ही अंदर कुरेदने लगी। फिर दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि दोनों लड़कियों की शादी अपने मूल गांव के आसपास ही करेंगे, तो दूर हुए रिश्तेदारों में आई दरार कम होगी। अतः दोनों भाइयों ने सोचा, गांव जाकर रिश्तेदारों से मिलकर आएंगे और साथ ही वरों की पूछताछ भी करके आएंगे। ऐसे उन्होंने निर्णय लिया। उसी दिन कुड़ल संगम से पदवीदान समारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में महाअमात्य बलदेव रस जी को आमंत्रित किया गया। दोनों भाइयों को हर्ष हुआ। यह तो वर संशोधन के लिए उत्तम अवसर है, ऐसे उन्हें लगा। इसलिए महाअमात्य गंगा और नीला के साथ पूरे तामझाम से, यानी शाही तामझाम से कुड़ल संगम को निकले। आलमट्टी के पास के जंगल में से वे जा रहे थे। तब कुछ लुटेरों ने उन पर हमला किया। राजवस्त्रधारी व्यक्ति, साथ में डोली, बैलगाड़ियों में बड़ी बड़ी पिटारियाँ आदि देखकर लुटेरों को लगा कि बहुत बड़ी आसामी हाथ लगी है। 8-10 लोगों का लुटेरों का वह समूह था। अकस्मात हमला हुआ था, इसलिए सैनिक घबरा गए।
लुटेरों ने उन्हें संभलने ही नहीं दिया। यह सब देखकर गंगा तलवार लेकर डोली में से उतरने लगी, लेकिन थरथर कांपते हुए नीला ने उसे उतरने ही नहीं दिया। गंगा ने डोली में से बाहर देखा कि अमात्य बलदेव रस लुटेरों के साथ लड़ रहे हैं। लुटेरे सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे और एक ऊंचा पूरा काला कलूटा बलदंड डाकू डोली की तरफ आ रहा था। वह उनका सरदार होगा। वह नजदीक आते ही गंगा ने तलवार लेकर झट से बाहर आकर एक ही फटके में उसका सिर उड़ा दिया। उसे डोली से ऐसे प्रतिकार होगा ऐसे लगा ही नहीं होगा। गंगा पिता की ओर भागी। उस आवेशपूर्ण रणचंडी को देखकर सैनिकों का हौसला बढ़ गया तो लुटेरों के हौसले पस्त हो गए। अपने सरदार को गिरा देखकर और रणचंडी रूप में गंगा को देखकर लुटेरे घबरा गए और भाग गए और अपनी जान बचा लिया। बलदेव रस जी ने अभिमान से और प्यार से गंगा के मस्तक पर हाथ रखा। पिता पुत्री डोली के पास आए। पर्दा उठाकर देखते हैं तो क्या, नीला बेहोश हुई है। सभी दास दासी नजदीक आ गए तो लुटेरों से डरकर आजू बाजू के झाड़ियों में छुपकर बैठे थे। किसी ने पानी लाया। मुख पर पानी की छींटे मारते ही उसे होश आया। खस के पंखे से हवा करने पर उसे पूरी तरह होश आया और उसे सारी घटना याद आई। वह घबराकर झट से उठकर बैठी और दोड्डप्पा और गंगा को घबराए नजरों से देखने लगी। गंगा और दोड्डप्पा ने उसे लुटेरे भाग गए हैं और सभी ठीक है आदि कहकर आश्वस्त कर दिया और उनका आगे की यात्रा शुरू हुई और वे सुरक्षित कूडल संगम पहुंच गए। कूडल संगम में कृष्णा और मलप्रभा नदियों का संगम है और वहाँ संगमेश्वर देव का मंदिर है। निसर्ग सानिध्य में और आश्रम के पवित्र और शांत परिसर में गंगा और नीला डाकुओं की घटना तक भूल गई। वार्षिकोत्सव समारंभ को वे दोनों भी गई थी। वहाँ अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ आश्रम के बुद्धिमान छात्रों के भाषण भी हुए। उनमें बसवण्णा नामक प्रसन्न, शांत, तेजस्वी आभा वाले तरुण के व्यक्तिमत्व से तथा बुद्धिमत्ता और विद्वत्तापूर्ण विचार तथा सुंदर और आदर्श ध्येय के बारे में सुनकर सभी प्रेक्षक वर्ग ही नहीं तो अमात्य और गंगा नीला भी प्रभावित हुए थे। धन्यवाद।